हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और यहाँ पर देखने वाले हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैंने एमसीक्यू नहीं लाया है। क्या लाया है तो ये प्रसिद्ध रचनाकार जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और रचनाओं के यहाँ पर नाम है। तो जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और उनके जो रचनाएं हैं तो यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इस दृष्टि से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीआरई थर्ड हो या फिर आपका यूजीसी नेट या जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर से देखें, ठीक है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगा। तो ज़रूर से बेल आइकन प्रेस कर लें। और चलिए चलते हैं, आज का जो पहला क्या है सबसे पहले देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं, धनपत राय के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं को यहाँ पर देखेंगे। क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं, देख लेते हैं। तो वरदान है, प्रतिज्ञा है, सेवा सदन 1918 है, निर्मला 1927 है, रंगभूमि 1925 है, गबन 1931 है, कर्मभूमि 1932 है, कोदान 1936 है, सोजे वतन इनका कहानी संग्रह था जो कि अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रचना है प्रेमचंद्र जी का जो जब्त कर लिया गया था। तो सोजे वतन था, ठीक है। बड़े घर की बेटी, ये भी कहानी है। कफन भी कहानी है 1936 का। और प्रेम पचीसी और पंच परमेश्वर, ये जो है कहानी संग्रह हैं। तो बहुत ही अच्छी ये कहानियाँ हैं। आप अगर पढ़ना चाहें, अगर प्रेमचंद से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं तो ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए अगला देख लेते हैं कौन है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जो कि आंचलिक उपन्यासकार के प्रणेता भी माने जाते हैं। तो कौन है तो मैला आंचल 1954 में जो पहला आंचलिक उपन्यास है। पढ़ती करीब परी कथा 1957 में। तीसरी कसम इनका जो है कहानी है। और ठुमरी भी कहानी है। और रस प्रिया भी इनकी कहानी है, ध्यान रखना है इसे। चलिए अगला है भगवती चरण वर्मा जी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चित्रलेखा, जो कि पाप और पुण्य की लेखा जोखा रखता है, ये उपन्यास 1934 का है। शबही नचावत राम गोसाई, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेढ़े मेरे रास्ते 1946 का है। आखिरी दाव भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। चलिए अगला देख लेते हैं भारतेंदु जी, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न छूट ही नहीं सकता। ये तो हर प्रश्न के मान लीजिए कि प्रणेता हैं। जिस तरह तुलसीदास हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, उसी तरह इनको तो छोड़ के कोई एग्जामिनर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इस दृष्टि से इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, ये इनकी क्या है नाटक है। प्रेम जोगनी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है, 1880 का है। भारत जननी, नील देवी 1881 का है। अंधेर नगरी, ये भी 1881 का है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी रचनाएं हैं। चलिए अगला देख लेते हैं कौन है। भीष्म शाहनी जी हैं। तो भीष्म शाहनी, चीप का दावत, बहुत ही महत्वपूर्ण है और संवेदनात्मक कहानी के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। एक भावनात्मक जुड़ाव, जो बढ़ती हुई पीढ़ियां किस तरह से उनमें एक नकारात्मक भाव, अपनी परिवार के प्रति संवेदना टूटती हुई आपको नजर आएगी। बहुत ही अच्छी ये कहानी है भीष्म शाहनी जी का। तमस इनका उपन्यास है, 1972 का है, ठीक है। तमस 1972 का है। और ये क्या है तो भारत विभाजन पर आधारित है। कड़ियाँ 1966 का है, ये इनका उपन्यास है। और चलिए अगला देख लेते हैं नागार्जुन जी, जिनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। तो नाम को भी साथ साथ ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो क्या है, अकाल और उसके बाद, काफ़ी चर्चित ये है। और यहाँ से भी प्रश्न टीआरई में पूछी गई है। और यूजीसी नीट की अगर बात करूँ तो इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं
इसे छूते नहीं रहा जा सकता कोई भी एग्जाम में। तो क्या है, तो अकाल और उसके बाद 1972 का ही है ये। और बहुत दिनों के बाद शासन की बंदूक 1966 का है। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, पुरानी जूतियों का कोरस रतिनाथ की चाची 1948 का है। बाबा बटेश्वर नाथ वरुण के बेटे, तो वरुण के बेटे जो है ये पूछी जाती है, मछुआरे जीवन पर आधारित है वरुण का बेटे। तो ये इस दृष्टिकोण से ये उपन्यास महत्वपूर्ण हो जाती है और पूछी गई है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगला है निर्मल वर्मा जी। तो निर्मल वर्मा जी का दहलीज है, कुत्ते की मौत है, लंदन की एक दिन और मेहमान। तो ये लंदन का एक दिन और मेहमान ये थोड़ा सा अलग हो गया है। तो इनके बहुत ही, और लालटेन का छत इत्यादि और भी अन्य है, लेकिन जो पूछी जाती है यहाँ पर मेंशन है। चलिए अगले रचनाकार को देखते हैं, विद्यापति। तो क्या है, दुर्गा भक्त तरंगनी, क्या है ये संस्कृत रचना पूछी जाती है। कृतिलता ये अवहट भाषा में है, कीर्ति पताका ये भी अवहट भाषा में, और पदावली जो है ये मैथिली भाषा में रचित है। और ख़ास बात है कि विद्यापति बिहार के हैं चूँकि, तो विश्वनगर के हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टिकोण से इस बार भी सवाल पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में कि विद्यापति के पिता का नाम क्या है। तो वो एक डिटेल्स वीडियो में जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनका एक डिटेल्स वीडियो में लेकर अलग से बनाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे है विष्णु प्रभाकर जी। तो इनका आवारा मसीहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किसके जीवनी पर आधारित है। तो शरद चंद्र के जीवनी पर आधारित है। कब की है, तो ये 1974 की है। ठीक है, साथ साथ इनके डेट को भी ध्यान रखना, 1974 का है। आगे है समाधि, प्रकाश और परछाई, पाप का घरा, मोतियों की खेती, ये इनके इत्यादि रचनाएं हैं। आगे है वृंदावन लाल वर्मा और झांसी की रानी 1946 का है। मृग नयनी है 1950 का। अहिल्या बाई है, राखी की लाज है, नीलकंठ है, ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे है कि श्रीलाल शुक्ल अंगद का पाँव, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1952 का है। अज्ञातवास राग दरबारी जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी है, और ये है 1968 ईस्वी का, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनके पूरे नाम को ध्यान में रखना है। क्या है, आंगन के पार द्वार 1961 है। शेखर एक जीवनी इनकी उपन्यास है, 1941 से लेकर 44 तक है, 2 पार्टों में है। नदी के द्वीप 1951-52 है। अपने अपने अजनबी 1961 है। और शरणार्थी इनका क्या है, तो ये इनका काव्य संग्रह है, ये शरणार्थी इनका एक कहानी संग्रह है, कहानी है। ठीक है, चलिए अगला है चंद्रवरदाई। ठीक है, तो इनका ये आदिकालीन रचना है चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो चंद्रवरदाई जो है आदिकालीन रचनाकार हैं, और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो काफ़ी फेमस है, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। आगे है जयशंकर प्रसाद जो कि छायावादी स्तंभों में गिने जाते हैं। कमायनी 1935 का है। विशाख दत्त इनका नाटक है, कमायनी महाकाव्य है। अजात शत्रु इनका नाटक है, 1928 का है। स्कंदगुप्त अजात शत्रु 1922 का हो जाएगा। ठीक है, 22 का हो जाएगा। स्कंदगुप्त 28 का हो जाएगा। चंद्रगुप्त 31 का हो जाएगा, 1931 का। ध्रुव स्वामिनी 1933 का। ठीक है, 1933 का। और कंकाल जो है 1929 का। तितली 1934 का। तो ये सारे आपको डेट के सन, ईस्वी सन में याद करके ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये सब। आगे है जनेंद्र कुमार का। तो जनेंद्र कुमार का सुनीता उनका उपन्यास है, 1934 का है। त्यागपत्र 1937 का है। मुक्तिबोध ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अगर आपको मुक्तिबोध का डेट याद आ रहा हो तो ज़रूर से कमेंट करिए, 1979-69 शायद है, कंफर्म अभी याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए अगर आपको ध्यान है तो ज़रूर से कमेंट करें, क्योंकि इस तरह आपका रिवीजन भी होगा साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे है गोस्वामी तुलसीदास जो कि लोक मंगल की भावनाओं से ये जाने जाते हैं कवि। तो रामचरितमानस कितने खंडों में है, कई बार पूछी गई है, 7 खंड।
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सारे जो हैं ये अवधि में रचित है। गीतावली, कवितावली, ये सारे अब वज्र में हैं। भरत मिलाप, हनुमान चालीसा, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, ये पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे है धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता 1952 का है। अंधा युग 1955 का है। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 का है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये उपन्यास तो ध्यान में रखना है सभी को। और ये जो है अंधा युग एक गीतियात्मक काव्य को देख सकते हैं, गीति काव्य माना जाता है ये। अंधा युग 1955 का है, ठीक है। चलिए आगे है कमलेश्वर का पीला गुलाब कितने पाकिस्तानी, ये भारत विभाजन पर आधारित है, 2000 की रचना है ये। और डाक बंगला, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 का है। अंधेरे में, काट का सपना इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे है कि अब्दुल रहीम खान खाना, श्रृंगार शतसई, मदनाष्टक खरीबोली में है, ध्यान रखना है। रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि इनकी रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का, तो प्रेम प्रपंच, ऋतु मुकर, ऋतु, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है, ठीक है। रस कलश 1931 का है। प्रिय प्रवास 1914 का है, 1914 का है। खरीबोली का माना जाता है प्रथम महाकाव्य। बाल विलास, कल्पलता, ये आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी छायावादी स्तंभ के प्रमुख कवि माने जाते हैं। पल्लव उनका 1928 का है। वीणा पल्लव 1925 का है। वीणा 1928 का है। युगवाणी 1936 का है और रश्मि बंध है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है। प्रगतिवादी से भी ये प्रभावित थे और विंध्य दर्शन से भी प्रभावित थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं निराला जी को। अनामिका 1923 का है। राम की शक्ति पूजा 1936 का है। कुकुर मुत्ता, ये काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है, कविता है इनकी, 1942 का है। नए पत्ते 1946 का है। सरोज स्मृति जो शोक गीत है, ठीक है, तो ये अपनी पुत्री पर इन्होंने लिखा है, ये भी 1936 में लिखी गई और ये अनामिका में संग्रहित है, तो ध्यान रखना है। कुल्ली भाट, तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। चलिए मनोहर श्याम जोशी का है कुरु कुरु स्वाहा कपस, मंगेरी लाल के हसीन सपने, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ध्यान रखना है थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। कुरु कुरु स्वाहा काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1980 का है, ठीक है। कब की है? 1980 का है ये, तो ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण है उसका मैं डेट बताते चल रही हूँ, बाकी उतना नहीं है तो उसको मैं नहीं बता रही हूँ। चलिए आगे है मलिक मोहम्मद जायसी का आखिरी कलाम है पद्मावत है, तो ध्यान रखना है, पद्मावत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी, शांति गीत 1936 का है। यामा 1940 का है। दीप शिखा 1942 का है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 का है, ये 42 का है, तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। चलिए आगे है माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। और माखन लाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, किस नाम से अभिहित किया गया है, तो जरूर से आप कमेंट में कमेंट करें कि माखन लाल चतुर्वेदी को क्या नाम दिया जाता है। और ये प्रश्न पूछी गई है बहुत बार ही। चलिए तो हिम माता है इनकी, ठीक है, माता हिम किरीटनी है और हिम तरंगिनी है, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनकी रचनाओं को। मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, जयद्रथ वध, रंग में भंग 1909 है। जयद्रथ वध 1910 है। भारत भारती 1912 है। पंचवटी 1925 है। गुरुकुल 1929 है। साकेत 1931 है और यशोधरा 1932 है। काबा और करबला का आप बताएंगे। जय भारत 1937 है। राजा प्रजा प्लासी का युद्ध इनकी अन्य रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आगे है मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, इनकी महत्वपूर्ण नाटक है। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे जो
टूटते बिखरते पारिवारिक यहाँ पे मूल्यों को दिखाया गया है। चलिए, यशपाल का है झूठा सच है, दादा कामरेड है देशद्रोही, दिव्या फूलों का कुर्ता, इनका क्या है, ये कहानी है। तो ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो ध्यान रखना है यशपाल जी का। और झूठा सच ये भारत विभाजन पर आधारित है। चलिए आगे है रामधारी सिंह दिनकर, प्राणभंग, हुंकार है, रसवंती है, रसवंती 1940 का ही है, कुरुक्षेत्र 1946 का है, बापू है 1952 है, रश्मि रथी 1952 है, नील कुसुम 1954 का है, ठीक है, उर्वशी 1961 का है, और परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते महत्वपूर्ण है, संस्कृति के चार अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण 1956 का है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, हारे को हरिनाम। तो ये सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को यहाँ पर मैंने बताया, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो में मैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो क्यों ना बता दूं, तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो इसी उम्मीद से मैंने ये वीडियो बनाया। और आगे जो है, जो भी महत्वपूर्ण कहानी है, उपन्यास है, जो भी है, मैं सारे एक ब्रीफ रिवीजन के तौर पर एक लाऊंगी, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन के तौर पे। तो आप ज़रूर से उसे देखें, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक पे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ।